आज आप स्क्रीन पर जो ये पेंटास और कनेर के खिले हुए फूल देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं खिल जाते। इनके पीछे कोई महंगा फर्टिलाइजर या बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं बस अपने पौधों को वही देती हूँ जो उनके लिए नेचुरल होता है, जो घर में आसानी से मिल जाता है, जिसे आप भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बना सकते हैं। आज मैं आपको वही एक सिंपल सा तरीका दिखाने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे पौधे इतने हेल्दी रहते हैं और फूल खिलकर ब्लूम करते हैं। हे प्लांट होलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किचन से निकलने वाले सब्जियों के और फलों के छिलकों से हम किस तरीके से बना सकते हैं एक मल्टी न्यूट्रिएंट बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइजर जो अपने पौधों में हम अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी बेस्ट ब्लूमिंग के लिए, बेस्ट ग्रोथ के लिए। जितने भी छिलके आपके किचन में निकलते हैं एक दिन में, देखिए मैंने ये डाल दिए थे इसके अंदर। एक ही दिन के डालने, रोज रोज नहीं डालना। इस कंटेनर के अंदर मैंने डाले हैं केले के छिलके, आलू के, प्याज के, सेब के और कुछ सीजनल सब्जियों के छिलके। इन सबको मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी में भिगोकर रख दिया था, न कोई केमिकल न कोई एक्स्ट्रा चीज। बस इतना ध्यान रखना है कि छिलकों में नमक या मसाला कुछ भी ना लगाओ। और फिर इस कंटेनर को मैंने लगभग एक हफ्ते के लिए ऐसे ही रख दिया था। बीच बीच में 2 दिन में एक बार हल्का सा हिला दिया ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स रहे। और धीरे धीरे आप खुद देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, फर्मेंट हो गया है सारा का सारा हमारा ये लिक्विड। और ये सिर्फ अब पानी नहीं रहा है, ये एक तरह से लिक्विड बन गया है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स घुल चुके हैं। लगभग एक हफ्ते के बाद मैंने इस पानी को अच्छे से छान लिया। जो सॉलिड वेस्ट बचा था वो मैंने कंपोस्ट में डाल दिया और जो लिक्विड मिला है वह आज मैं अपने पौधों में इस्तेमाल कर रही हूँ। बस यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझना है कि इस लिक्विड को डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना। मेरा जो लिक्विड बना था वो लगभग आधा लीटर था और उसमें इस लिक्विड को लगभग 30 गुना डाइल्यूट किया मैंने। मतलब लिक्विड कम और पानी बहुत ज्यादा। ये स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बिना डाइल्यूट किए इसको सोइल में डाल देंगे तो पौधों को नुकसान हो सकता है। और गार्डनिंग में हमेशा बैलेंस सबसे जरूरी होता है। बैलेंस तो हर लाइफ में जरूरी होता है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर नेचुरली बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें पोटेशियम होता है जो फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पत्तों को हरा भरा और हेल्दी बनाते हैं। ये सॉइल के अंदर मौजूद अच्छे अच्छे बैक्टीरिया को एक्टिव रखता है जिससे रूट्स मजबूत होती हैं और पौधा धीरे धीरे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनता है। ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है बल्कि एक सेफ और नेचुरल प्रोसेस है। मैं इस लिक्विड को हमेशा सॉइल में डालती हूँ, लीव्स पर स्प्रे नहीं करती हूँ। सुबह या शाम का समय इसके लिए सबसे बेहतर होता है। मैं इसे लगभग 10 से 15 दिन के बाद अंतराल में एक बार इस्तेमाल करती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स हों, फॉलिएज प्लांट्स हों या फिर टेरेस गार्डन के सामान्य पौधे, ये सभी के लिए एक जेंटल बूस्टर की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट फर्टिलाइजर है। जो चीज हम हर रोज किचन से बाहर फेंक देते हैं वही चीज हमारे पौधों को जिंदगी देती है। सोयल धीरे धीरे लूज होती है, प्लांट्स स्ट्रेस फ्री रहते हैं और ग्रोथ बहुत नेचुरल तरीके से होती है। बस थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी रेगुलरिटी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा लिक्विड फर्टिलाइजर अपने सारे पौधों में एक-एक करके डाल दिया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है वो हमें बरसात के मौसम में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये वाला जो इंस्टेंट वाला होता है। क्योंकि फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। उसके अलावा गर्मियों में तो आप इसे डाल सकते हैं, 10 दिन में 1 बार डाल सकते हैं। और सर्दी के मौसम में क्योंकि वैसे ही पानी की कमी ज़रूर पौधों को बहुत कम होती है, तो हमें इस फर्टिलाइज़र को सर्दी के मौसम में डालना चाहिए। मैं कहूँगी 15 दिन में 1 बार। और अगर हमारे यहाँ पे ठंड नहीं होती, अगर वहाँ पे बहुत ठंड है, आपकी फॉग है, तो आप महीने में 1 बार डाल सकते हैं। पेंटास में, कनेर में और बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने सारे के सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। ये देखिए मनी प्लांट कितना ब्लूम करता है मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से। मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ अपने पौधों में। गार्डनिंग सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं होता है, गार्डनिंग एक रिश्ता भी होता है। जब आप प्लांट्स को समझकर कुछ देते हैं, तो वो भी आपको अच्छे फूल और हेल्दी ग्रोथ के रूप में जवाब देते हैं। अगर आपको ये सिंपल सा तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने प्लांट्स के लिए कुछ नेचुरल ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।